यूजीसी 2026 का जो एक्ट आया है, इन हिंदू राष्ट्र का जो सपना था उसकी हत्या हो गई है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। यूजीसी रेगुलेशंस ने जहां एक तरफ पिछड़े दलितों के हिमायती होने का दंभ भरने वाले राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के चेहरों से नकाब खींच लिया, वहीं जातिवादियों को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया कि अभी भी ये जातिवादी नहीं चाहते कि वंचित तबके को सम्मान का जीवन नसीब हो। इतना ही नहीं, इस मुद्दे ने हिंदुत्व के तथाकथित ठेकेदारों का असली चेहरा भी सामने रख दिया है, क्योंकि नेशन जनमत जिस बात को थ्योरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है, यूजीसी गाइडलाइंस ने उसी बात को प्रैक्टिकली समझा दिया है। नेशन जनमत बार बार एक बात कहता है कि हिंदू राष्ट्र के पीछे छुपा हुआ असली मकसद है अपने जाति वर्चस्व की स्थापना करना। इसी बात को तनातनी यानी कि तथाकथित सनातनी प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं बाबा के खोल में खुद को ओढ़े हुए यति नरसिम्हानंद उर्फ दीपक त्यागी को, जिसने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को एक्सपोज करते हुए इन अंधभक्तों को समझाने की कोशिश की है कि देखो, नेशन जनमत बिल्कुल ठीक कहता था, हमारे लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनु का विधान, इस देश में सवर्ण वर्चस्व लागू करना, इस देश में वर्ण व्यवस्था का वही पुराना सिस्टम लागू करना, इस देश में ब्राह्मण वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना। अगर यकीन ना हो तो यति नरसिम्हानंद ने जो बात मोदी योगी को संबोधित करते हुए कही है, सुन लीजिए। यूजीसी 2026 का जो एक्ट आया है, इससे मोदी जी आपने कोई और काम किया हो या ना किया हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र का जो सपना था उसकी हत्या हो गई है। जहां तक भी हिंदुओं मेरी आवाज जाए, समझ लेना कि आपके हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र के सपने की हत्या कर दी है। ये वो सपने हैं जो आरएसएस ने हमें हमेशा दिखाया। ये वो सपना है जिसको लेकर नाथूराम गौडसे फांसी चढ़ गए थे। योगी जी चिंतन करिए, क्योंकि आपके भाषण अब लोगों को बहुत बुरी तरह चुभने लगे हैं। हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। कान खोल करके सुन लिया, जिन तनातनियों को आप सनातनी मान बैठे हैं,